मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो भी उसी कंसूसल अंबिया का एक हिस्सा है जो इससे पहले गुजर चुकी। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बनी इसराइल का जिक्र सिर्फ इस कदर किया गया था कि हजरत याकूब और उनका खानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने मिस्र आए, मगर सदियों के बाद भी एक बार फिर कुरान अजीम ने बनी इसराइल के वाक़ये को तफसील के साथ बयान किया है, जिससे मालूम होता है कि बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र ही में आबाद हो गए थे। अगर तौरात पर निगाह डाली जाए तो उससे जो तफसील मालूम होती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वक्त के फिरौन से अपने वालिदैन और खानदान के लिए अर्जे जाशान यानी गोशेन की सरजमीन पर एक जमीन का टुकड़ा तलब किया, जिससे वक्त के बादशाह फिरौन ने खुशी खुशी आपको पूरा इलाका ही सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद बनी इसराइल वहां मुकीम हो गए। नाज़रीन, इन तफसीलों से ये बात तो साफ हो जाती है कि बनी इसराइल हजरत यूसुफ और हजरत मूसा के दरमियानी हिस्सों में सदियों में मिस्र ही में आबाद रहे और धीरे धीरे उनकी तादाद लगभग 6 लाख के करीब हो गई थी। स्कॉलर हिफ्जुर रहमान की किताब कंसूसल अंबिया की राय से जनवरी 1078 ईस्वी के मुताबिक बनी इसराइल के 600 खानदान यानी लगभग 15,000 लोग हो गए थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मिस्र में फिरौन तब्दील होते रहे। अजीजों, ये बात याद रहे कि जिस तरह चीन के बादशाह को खाकान, रूस के बादशाह को जार, रोम के बादशाह को कैसर और ईरान के बादशाह को किसरा कहते थे, इसी तरह कदीम मिस्र के बादशाह को फिरौन कहा जाता था। अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फिरौन था उसका नाम वलीद बिन मसअब था, जबकि मिस्री रिवायतों में उसका नाम रमासीस लिखा गया है। अजीजों, फिरौन खुद को न सिर्फ मिस्र का बादशाह बल्कि खुद को खुदा कहलवाता और अपने आप को मुकद्दस हस्ती जाहिर करता था, और यही वह फिरौन था जिसने बनी इसराइलियों को अपना गुलाम बना रखा था। फिरौन और उसकी फौज उन पर इतना जुल्म करते कि हर दिन बनी इसराइल के लिए अजाब की तरह गुजरता था। जब फिरौन की शरकसी और जुल्म सितम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन की पकड़ करने का फैसला सादिर किया। नाज़रीन, एक तारीखी और खौफनाक रात थी और फिरौन अपने महल के बेहतरीन कमरे में गहरी नींद के साथ सोया हुआ था। उसने उसी रात एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि शाम की तरफ से एक आग जाहिर हुई जिसने तमाम किब्तियों के घरों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल और उनके बच्चे महफूज रहे। फिरौन अचानक नींद से बेदार हुआ और अपने इस ख्वाब की कशमकशी से गुम होकर ना चाहते हुए भी परेशान हुआ। चुनाचे अगली सुबह उसने मिस्र के तमाम बड़े बड़े काहिनों और नजूमियों को अपने दरबार में बुलाया। काहिनों ने देखा फिरौन बहुत परेशान है तो उन्होंने इससे इसकी वजह पूछी। फिरौन ने कहा, ए नजूमियों, आज रात मैंने एक ख्वाब देखा है कि एक आग कहीं से जाहिर हुई जिसने मेरे महलों और तमाम कीमतियों के घरों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल और उसके बच्चे उस आग से महफूज रहे। फिर मैं नींद से बेदार हुआ और मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। इस ख्वाब को देखकर मेरी रूह और मैं परेशान हो गया। न जाने एक बेचैनी अंदर महसूस कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस ख्वाब में कोई इशारा मौजूद है। लिहाजा तमाम नजूमी सर जोड़कर अपने इल्म और आदाद से इस ख्वाब की ताबीर निकालने में लग गए और कुछ देर बाद उनमें से जो सबसे बड़ा नजूमी था उसने फिरौन से कहा,
ए फिरौन, अनकरीब तेरी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी इस अजीम बादशाहत के जवाल का सबब बनेगा। वो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा और बहुत से खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दीन का प्रचार करेगा। हमने समझा बहुत तेजी से ये खतरा तेरी जानिब बढ़ रहा है। नजूमी की बात सुनकर फिरौन ने दूसरे नजूमियों की तरफ देखा तो दूसरे नजूमियों ने भी इस नजूमी की बात को दुरुस्त तस्लीम किया। पहले तो नमरूद के दिल में खौफ पैदा हुआ, फिर उसे याद आया कि अक्सर बनी इसराइल के कुछ गुलाम ये बात कहते हुए फिरते हैं कि मेरी हुकूमत का जवाल एक इसराइली लड़के के हाथ से होगा। ये सोचकर वो गुस्से से भर गया और कहने लगा, मेरी इस अजीम सल्तनत को कौन बर्बाद कर सकता है? ये बनी इसराइल जो हमारे गुलाम हैं। फिर फिरौन ने अपने दरबार में खड़े सिपाहियों को ये हुक्म सादिर किया कि बनी इसराइल के तमाम मर्दों को शहर से बाहर औरतों से अलग रखा जाए और उन पर सख्त पहरा चौकी लगा दिया जाए ताकि कोई भी मर्द अपनी बीवी के पास ना जा सके। निज उसने ये भी फरमान जारी किया कि जिस औरत के यहाँ लड़का पैदा हो उस बच्चे को फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाए। अलबत्ता मिस्र में एक सख्त पहरा लगा दिया गया। हर मासूम व दूध पीते बच्चे को कत्ल कर दिया गया और पूरा शहर उन मासूम बच्चों के खून से सुर्ख हो गया। कहते हैं कि फिरौन के हुक्म से उसकी सल्तनत में बहुत सारे बच्चों को कत्ल कर दिया गया और बनी इसराइल में एक खौफ सा फैल गया। फिर एक वक्त वो आया जब एक किब्ती सरदार ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्ले आम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर ये हमारे कमतर, घटिया और गलीज काम कौन करेगा? इस पर फिरौन ने सोचा और हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाए। नाज़रीन, उन दिनों हजरत मूसा की वालदा भी अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी हिफाजत इस तरह फरमाई कि उनकी वालदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फिरौन के छोड़े हुए सिपाहियों और दाइयों की निगाह में नहीं आए। अलबत्ता उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त करीब आ पहुँचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उधर नजूमियों ने फिरौन को इत्तला दी कि वह बच्चा पैदा हो चुका है जो तुझको और तेरी सल्तनत को संसार कर देगा। नजूमियों की इस इत्तला ने फिरौन को बदहवास कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू करा दी। अजीजो, मूसा अलैहिस्सलाम का घर दरियाए नील के किनारे पर आबाद था। जब फिरौन के सिपाही इस पूरे इलाके में फैल चुके और जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इल्हाम नाजिल हुआ, जब तुम्हें उसके बारे में कोई खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं और ना सदमा करना। यकीन रखो हम उसे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे और उसको पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाएंगे। अलबत्ता अजीजों, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का दिल बेकरार था, मगर अल्लाह के हुक्म पर ईमान रखते हुए आपने एक पहाड़ी से संदूक बनवाया और फिर अपने लगते जिगर के टुकड़े को इस संदूक में रख दिया और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा, जा देख कहाँ जाता है ये संदूक, नजर रखना और इसके पीछे पीछे चलती जाना। लिहाजा संदूक हल्की हल्की लहरों के साथ बहता हुआ दूर जाने लगा और मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बेबसी के आलम में उसे नजरों से ओझल होता देखती रही। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन खामोशी से दरिया के किनारे किनारे चलती जा रही थी, संदूक को नजरों से ओझल न होने देती थी। पानी की मौजे भी इस तरह नरम थी जैसे वो भी अल्लाह के हुक्म पर चल रही हो। अजीजो, संदूक बहता हुआ शाही महल के तालाब में जा पहुंचा, जहाँ फिरौन की हमसाया और खादमाए लुत्फ अंदोज हो रही थी कि अचानक संदूक पर मलका की नजर पड़ी। उसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल बाहर लाओ। जब संदूक को खोला गया तो इसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलका ये देखकर बहुत खुश हुई और आंखों में ममता उतर आई। जल्दी से बच्चे को गोद में लिया और घर वापस आ गई। मलका का सोचना था कि क्यों न बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए।
महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि ये बच्चा बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। लिहाजा फिरौन को जब बच्चे के बारे में मालूम हुआ तो वो अपने हमसाया से बहस करने लगा, जिसके नतीजे में 2 तश्तरी मंगाई गई। एक तश्तरी जो याकूत व मरवा से भरी थी तो दूसरी आग के दहकते हुए अंगारों से लबरेज थी। फिरौन की हमसाया बोली, ये अगर वाकई समझदार है तो याकूत उठाएगा और अगर नादान है तो अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। अजीजों, रिवायात के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने याकूत की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ऐन उसी लम्हे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा और अंगारों की तरफ ले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अंगारे को उठाकर अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही जबान जली, आप जोर जोर से रोने लगे। ये देखकर मासूम बच्चे का रोना फिरौन को यकीन आ गया कि ये बच्चा बेकसूर है और उसने अपना फैसला बदल दिया। रोते हुए बच्चे को देखकर आसिया तड़प उठी। बेइख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और दूध पिलाना चाहा, लेकिन बच्चा रोता रहा। यहाँ तक कि आपने कई दाइयों को बुलाया और उनका दूध पिलवाना चाहा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का भी दूध न पिया। नाज़रीन, इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब नजारा देख चुकी थी। लिहाजा जल्दी से मूसा अलैहिस्सलाम की बहन फिरौन के हमसाया के पास पहुंची और कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर न बता दूं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैर खा हो। इसलिए वो एक गरीब घराना है। जब उन्हें मालूम होगा कि बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। इस घर में नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बाखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन के हमसाया ने ये सुनकर कहा, चलो ठीक है, अलबत्ता आपकी बहन उन्हें घर ले आई। इस तरह वालिदा मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अजीजों, यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा से किया हुआ वादा पूरा किया और अल्लाह की कुदरत से आप अपने दुश्मन के घर में पलने लगे। तो नाज़रीन, आगे का किस्सा अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़े में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।